हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो 2 दिन रेस्ट करने के बाद फाइनली आज जो है ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि 2 दिन से ना कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण जो है ब्लॉग बन नहीं पा रहा था। आज जो है ठीक थे तो शुरू कर दिया है अपनी दिनचर्या। सुबह-सुबह जो है ढेर सारे कामों के साथ जो है दिन की शुरुआत होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं बाहर झाड़ू लगाने लगी हूँ कि झाड़ू लगा लेती हूँ। पहले घर के बाहर की साफ-सफाई कर देती हूँ, यानी कि जो हमारा मेन गेट है, और उसके बाद जो है करते रहेंगे। एक तो जो है सुबह सबसे पहले उठ के जो है हमें अपना मेन गेट खोलना चाहिए, घर के बाहर साफ़-सफ़ाई भी करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो है जब थोड़ा-सा दिन चढ़ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग चलना-फिरना शुरू कर देते हैं। जैसे सुबह-सुबह का जो टाइम होता है ना, लोग जो है ऑफ़िस के लिए तैयार होके निकलते हैं, और उस टाइम पे अगर झाड़ू लगाओ ना तो मिट्टी उनके ऊपर पड़ती है, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। भले ही कोई मुँह से नहीं बोलता है, पर जो है मन ही मन तो सोचता होगा कि मतलब कोई पागल ही है जो ऐसे कर रहा है। तो जिसके कारण सुबह-सुबह ही ये काम निपटाना पड़ता है। उसके बाद जो है आज मैं कपड़ों को धोने वाली हूँ। आज दिन है संडे का, तारीख हो गई है जो है 16 फरवरी, पर जो है आज मशीन नहीं लगाऊंगी, हाथों से ही कपड़े धुलूंगी। ढेर सारे काम है, बहुत ढेर सारी साफ़ सफाई करनी है। तो पहले कपड़ों को भिगो देते हैं थोड़ी देर जो है सर्फ में, और उसके बाद जो है इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि जो है थोड़ा देर जो भिगो दो ना, तो होता है कि जो कॉलर वगैरह पे मैल जमे होते हैं ना, वो फिर आसानी से साफ़ हो जाते हैं। नहीं तो फिर जो है काफ़ी टाइम लगता है फिर जो है साफ़ होते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फुल क्लीनिंग रूटीन, यानी कि आज जो है टॉयलेट और बाथरूम की भी साफ़ सफाई करनी है। साथ में कपड़े वपड़े जो भी हैं, मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है। जो थोड़ा थोड़ा कर पाऊँगी वो सारा काम जो है निपटाऊँगी। तो बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, तो इसका मैंने फुल फ़ायदा उठाया। यानी कि जब सो रहे होते हैं ना सब लोग, उस टाइम पे कामों को घर के कर लो ना, तो जल्दी से काम हो जाता है। जब सब लोग साथ में ही जग जाते हैं, फिर जो है ढंग से काम हो नहीं पाता है, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और जो हम हाउसवाइफ़ होते हैं, मतलब अगर घर का एक भी काम ना करें, किसी के आस-पास खड़े ना हो जाएँ, मतलब हर किसी को जो है उनके इशारे पे जो है हमें नाचना पड़ता है, क्योंकि जो है हर काम उनको करके टाइम से देना पड़ता है, चाहे बच्चे हों, हस्बैंड हो या कोई भी हो। तो फिर उस हिसाब से जो है घर के कामों को जल्दी से ख़त्म कर लेना चाहिए। यानी कि जैसे बच्चे हमारे जो छुट्टी है ना घर पे हैं, तो उनके उठने से पहले ही काम ख़त्म हो जाता है ना, तो ज़्यादा बढ़िया होता है। यहाँ पे जो है मैंने पहले 2 पानी से कपड़ों को धुला था, और उसके बाद जो है तीसरे पानी से फिर जो है मैंने बाल्टी में पानी लिया है। और देखते ही देखते आप लोग देख सकते हैं, मतलब देखने में इतने कपड़े नहीं थे, पर जब धुल के डाले ना तो ढेर सारे कपड़े हो गए। जो बहुत मोटे-मोटे वाले कपड़े थे, उन कपड़ों को मैंने जो है मशीन में रख दिया है। तो वो फिर अगले दिन धो लेंगे। आज मैंने इतना धोया, क्योंकि जो है हाथों से बहुत ज़्यादा जैसे जैकेट वगैरह होती है ना, वो फिर जल्दी साफ़ नहीं होते हैं। कहने को ये भी कह सकते हैं कि जिस टाइम पे मशीन नहीं थी, उस टाइम पे तो सारी चीज़ें वॉश हो जाती थी, पर अब मशीन है ना, तो जो आधुनिक चीज़ें चल गई हैं, यानी कि जैसे मिक्सी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बहुत सारी वगैरह-वगैरह चीज़ें जो हम जो है रोज़मर्रा के कामों में यूज़ करते हैं। तो फिर जब हमारे पास फैसिलिटी मिल जाती है ना, तो फिर हाथों से करने में बहुत आलस लगता है। अब हमारे पास मिक्सी है, अगर हमसे कोई कहे कि आप सिलबट्टे पे मसाला पीसो, तो फिर शायद ही कोई पीसेगा, क्योंकि हर किसी को जल्दी अपना काम ख़त्म करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उन कपड़ों को रख दिया है, उसको जो है कल मशीन लगा के वॉश करूँगी। और फिर ऊपर आ गई थी, ऊपर पहले झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया। रूम में मैंने ऐसे ही पोछा लगा दिया था, क्योंकि जो है वहाँ पे मैंने लाइट नहीं ऑन की। अगर लाइट ऑन कर देती ना, तो जिस दिन छुट्टी होती ना, उस दिन बच्चों के कान, आँख, नाक सब खड़े होते हैं। यानी कि उनको ये होता है कि कितना जल्दी हम उठ जाएँ। रात में 11 साढ़े 11 बजे तक सोए नहीं थे दोनों, और ऊपर से बोल रहे थे कि सुबह 5 बजे ही जगा देना। तो ये आदत शायद हम लोगों में भी थी। जिस दिन हमारी छुट्टियाँ होती थी ना, हम घर पे जल्दी उठ जाते थे, पर जब हमें स्कूल जाना होता था, तो वहीं सबके जगाने पे ही आँखें जाके खुलती थीं। उसके बाद जो है बालकनी की भी सफाई करनी थी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज के ब्लॉग में आप लोगों को फुल क्लीनिंग रूटीन ही देखने को मिलेगी। तो धीरे-धीरे करके ना एक-एक करके मैंने सारी चीज़ें साफ़ की है।
बहुत ज़्यादा नहीं किया है, पर जितना मतलब जैसे हो गया बालकनी हो गया, बाथरूम हो गया, टॉयलेट, ये सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली है। और जो हल्की-फुल्की जैसे साफ़-सफ़ाई होती है, जैसे जो है सामानों की डस्टिंग करना, बाकी काम तो वो सब मैं जो है अगले दिन भी कर लूँगी। पर ये होता है ना, ये सारी जो साफ़-सफ़ाई होती है, जिस दिन हमें बाल वॉश करना होता है ना, उसी दिन ही कर पाते हैं, क्योंकि जो है हर दिन तो हम बाल वॉश नहीं कर सकते। हमारा भी जो है मतलब जैसा कि हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं अपने जो है, जो हमारी जो है हमेशा के लिए जो हमारे बुज़ुर्ग थे या फिर पुरखा भी कह सकते हैं, जिन चीज़ों को, जिन रीति-रिवाज़ों को उन्होंने बनाया था ना, उसको हिसाब से लेके चलना पड़ता है। तो जो है बुधवार और शुक्रवार और रविवार 3 दिन ही जो है हम लोग बाल धोते हैं, उसके जो है आगे-पीछे जो दिन होता है उसमें नहीं धुलते हैं। तो टॉयलेट साफ़ करने के बाद जो है मैंने बाथरूम की भी सफाई करी है, और आज मैंने अच्छे से टॉयलेट को क्लीन किया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पीले-पीले दाग धब्बे पड़े हुए थे, जो कि अब अच्छे से छूट गए हैं। तो आज मैंने जो है हार्पिक लगा के और छोड़ दिया था। जब हार्पिक को लगा के हम 10 या 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, और जो हमारा टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है, वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद जो है मैंने धो-धा के जो है खुद भी नहाया, बाल वॉश किया, और फिर आ गई हूँ मंदिर में। तो मंदिर में मैंने जोत जलाया और साथ में भगवान जी का भोग भी लगाया है। तो बाल मैंने ऐसे लपेटे हुए थे, जो है इसको मैंने ढंग से साफ भी नहीं किया था, यानी कि जैसे सुखाया नहीं था। तो अब टाइम लगा है, बालों को मैंने अच्छे से सुखाया। उसके बाद टॉवल ना बाल में लपेट-लपेट के ना मेरा सिर दर्द होने लगता है। मैं बहुत देर तक बालों को जो है लपेट के नहीं रख पाती हूँ, जैसे टॉवल वगैरह जो कोई रख लेते हैं लपेट के। और गैस पे मैंने आलू रख दिया है बॉयल होने के लिए, साथ में जो है दूध भी रख दिया है। और चाय बनने में आज काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि जो है अभी चाय पत्ती का पैकेट आया था कुछ ही दिन पहले, आप लोगों ने देखा था कि उस दिन हमारे यहाँ राशन आया था। पर पूरा चाय पत्ती का पैकेट मैंने पता नहीं कहाँ पे रख दिया, और ढूँढ-ढूँढ के थक गई, चाय मिला ही नहीं। फिर जो है थोड़े से डब्बे में पड़ा हुआ था, उसी का मैंने 1 कप चाय बनाया, और अभी पिया नहीं है। साथ में ये भी उठ गए हैं, हस्बैंड भी, बच्चे भी उठ गए हैं। तो कुछ हमारी आपस में जो है चर्चाएँ हो रही हैं। और बच्चे भी उठ गए हैं, क्योंकि जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना, बच्चे भी उस दिन खुश होते हैं कि मतलब हफ्ते में 1 दिन जो आता है, जिस दिन पापा के साथ बच्चे खेलते हैं। क्योंकि बाकी दिन तो जो है ये भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल होते हैं, तो एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता है। और जो है अपने बच्चों को, फैमिली को मतलब टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा टाइम जब हम अपने बच्चों को देते हैं, अपने फैमिली को देते हैं ना, तो कहीं न कहीं जो है हमें उनकी सारी बातें जो है पता चलती हैं। मतलब बच्चों को अपने पास बिठा के थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए, हर दिन देना चाहिए। तो इनके पास टाइम नहीं होता है, शाम को होते आते भी हैं तो शॉप पे बैठे होते हैं। अगर शॉप ना करी होती तो शायद जो है रोज़ डेली बच्चों को टाइम दे पाते, पर जो है हफ्ते में मतलब 1 दिन में ही पूरे हफ्ते भर का हिसाब ये कर लेते हैं बच्चों से। मतलब क्या किया हफ्ते भर, क्या नहीं किया, और मैं भी जान के ही कुछ जो गलतियाँ होती हैं बच्चों की, वो मैं बताती हूँ, ताकि पापा से इनको कुछ डाँट भी खानी पड़े। ताकि जो है ये अपना जो है, बहुत ज़्यादा होता है ना कि हम साथ में ही होते हैं, तो बच्चे जो है माँ की इतनी ज़्यादा डर नहीं होता उनको, जितना पापा का होता है। तो फिर मैं इनको हफ्ते में 1 दिन डाँट भी खिला देती हूँ। सुबह-सुबह का टाइम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितनी मौज मस्ती हो रही है सबकी। कितना जोर लगाया है, देखना उसका हाथ वाथ मत तोड़ देना। सिर छोड़ दो उसका, सिर छोड़ो। तो जो है सारा काम निपटा के चाय वाय पिया, और उसके बाद आ गई हूँ ऊपर कपड़े डालने के लिए। तो कपड़े जैसा कि आपने देखा था, ये मॉर्निंग में ही कपड़े वॉश किए थे, पर अभी डाले नहीं थे। तो जो है अब टाइम लगा है कपड़े डालने के लिए, तो जो है सभी कपड़ों को धूप में डाल देते हैं, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म भी हैं, साथ में जो है स्वेटर भी धोया है। तो यूनिफॉर्म तो मतलब पैंट शर्ट जो है उसको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर जो इनका जो है स्वेटर है ना, उसको सूखने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो है टाइम से डाल देंगे, क्योंकि जो है बीच-बीच में धूप निकलती है, बीच-बीच में बादल भी हो जाता है, मतलब जैसे बारिश का मौसम बन जाता है, और फिर कुछ ही जो है टाइम बाद जो है धूप निकल आती है। तो थोड़ा-सा मतलब ऐसे ही मौसम है, तो मैंने सोचा टाइम से कपड़ों को डाल देते हैं, ताकि जो है सूख जाएँ। कहीं ऐसा ना हो कल के लिए सूखे ना, और फिर जो है बच्चों के पास सिर्फ़ एक ही 1 स्वेटर है, 2 नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जितने भी मतलब इनके कपड़े थे और मेरे कपड़े थे, ज़्यादातर मेरे ही कपड़े निकले हैं, क्योंकि जो है
आजकल मैं दिन भर में 2-3 बार कपड़े चेंज ही कर लेती हूँ। एक तो मेरी आदत बनी हुई है, चाहे सर्दी हो या गर्मी में मुझे दोनों टाइम मेरा नहाने का मन करता है। और साथ में जो है मतलब कभी कुछ कपड़ों से दिक्कत हो जाएगी, मतलब कोई टाइट रहेगा या कुछ कमी हो जाएगी तो मैं चेंज करके दूसरा पहन लेती हूँ। तो इस कारण मेरे ना 3-4 कपड़े ही इकट्ठा हो गए थे। ये सारे कपड़े कल के ही हैं जो कि मैंने चेंज किए थे। कपड़ों को धूप में डाला, उसके बाद थोड़ा-सा करने लगे हैं यहाँ पे जो है कंघी वगैरह मैंने की। और फिर जो है बिंदी लगाने लगी थी तो देखा शीशे में, तो बिंदी मेरे को पहले से लगी हुई थी। और जो ये शिल्पा बिंदी होती है ना, इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है। तो हमेशा मैं शिल्पा बिंदी ही यूज़ करती हूँ। और एक बिंदी अगर ये आप लगा लो ना तो कम से कम 2 से 3 दिन तो बड़े आराम से लगी होती है। और होता है ना, जो बाकी बिंदियाँ होती हैं वो जो है मतलब जैसे एक दिन हो जाता है तो अगले दिन पुरानी सी लगने लगती हैं। पर शिल्पा बिंदी ऐसी है कि जो है मतलब आप खुद से नहीं निकालोगे तो ये निकलती भी नहीं है, और इसकी जो है क्वालिटी भी बिल्कुल भी डल नहीं होती है। उसके बाद जो है शीशा मेरे पास टिक नहीं पाता है। जितने भी छोटे-छोटे शीशे होते हैं ना, सब बच्चे ख़राब कर देते हैं या इधर-उधर उठा के फेंक देते हैं। तो फिर मैं सामने बैठ गई थी और उसके बाद मुझे झाँक-झाँक के शीशा देखना पड़ता था, क्योंकि उस उधर अगर करती ना तो दक्षिण दिशा हो जाती है। और गरीबी का देखो क्या हाल है, कुछ दिनों से मेरे पास काजल नहीं है। कहाँ मैं 150-200 रुपए का काजल लगाती थी, कहाँ अब 10 रुपए का काजल लगा के अपनी आँखों को सजा रही हूँ। तो कभी मतलब कहते हैं ना, हर सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। चलो आज है या कल ना रहे, या आज नहीं है कल रहे, तो मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना हमारी लाइफ में चलती रहती हैं। इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर आज नहीं है तो क्या पता कल हो भी जाए। और मैंने कोशिश भी नहीं करी। इन्होंने तो बोला था कि खरीद लो, पर मैंने कहा चलो अगर 10 रुपए से काम चल रहा है तो ज़रूरी है 150-200 रुपए वेस्ट करना। तो कुछ जो है आदत होती है जो हम जो है औरतों की। कुछ लोग कहते हैं कि औरतें जो है मतलब बहुत पैसे खर्च करती हैं, बहुत इधर-उधर फेंकती हैं। पर जब ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर पड़ती हैं ना तो हम जो है मतलब अपने हिसाब से ही चलना शुरू कर देते हैं। हमें भी पता होता है कि अगर हम फालतू में पैसे वेस्ट करेंगे तो हमारे घर का जो है सिस्टम है, जैसा कि हम डेली जो हमारे खर्चे हैं उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाएँगी। तो अपने हिसाब से चलना पड़ता है। तो फिर कुछ इस तरह से रही दोस्तों आज की दिनचर्या। और सुबह वही 6 बजे से लेके मैंने 10 बजे तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया था। यहाँ पे जो है बनने जा रहा है आलू के पराठे। और उसके बाद जो है ब्लॉग नहीं बन पाया था क्योंकि हम कुछ दूसरा काम करने लगे थे। वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आप लोगों के साथ जो है मतलब आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो वेट करते रहिए नेक्स्ट वीडियो का। और मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में ढेर सारी जो है बातों के साथ।